नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वी हैव टू रिड्यूस इन लीनियर एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, dy बाई डी के फॉर्म में टाइप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो dy को एक पास और dx को एक पास ले जाते हैं सबसे पहले। दिस इज एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू dx को एक पास लिया है, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको लीनियर फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो dy बाई डी के टर्म्स को ही हम लोग लीनियर फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जो dy बाई डी आपका जनरेट हो जाए इक्वेशन में। सो दिस इज योर dy बाई डी एक्स। नाउ यू जस्ट मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस वाई, तो दिस इज माइनस वाई एफ बाई एक्स एंड दिस इज माइनस वाई स्क्वायर। अगेन वाई स्क्वायर को एक पास रखेंगे क्योंकि लीनियर फॉर्म बनाना है, तो हम क्या करेंगे वाई एक्स को इस तरफ ले जाए। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या इसको इस फॉर्म से अगर कंपेयर करें हम लोग, इस फॉर्म से कंपेयर करें तो दिख रहा है कि ये क्या है, एक बर्नौली इक्वेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन जब भी रहता है तो और हमें इसको रिड्यूस करना होगा क्या, अब लीनियर फॉर्म में। नाउ वी हैव टू रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वाई स्क्वायर था, जो भी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम था, आपको वहां यहाँ वाई स्क्वायर स्टक कर रहा है, वाई स्क्वायर से हम क्या करें, आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म पहले बनाने की कोशिश करिए। हमें ये नहीं जानते थे कि वाई स्क्वायर से पहले ही से डिवाइड कर दे हमारी इक्वेशन आ गई, लेकिन हम फॉर्म को अपने हिसाब से लेके चले जाए। सबसे पहले यहाँ देखें कि यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ 1 है, 1 ही रखना है। फिर यहाँ पे y होना चाहिए और जो भी है कि फंक्शन ऑफ x का होना चाहिए, और यहाँ भी फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। यहाँ हो सकता है y का फंक्शन हो, cos स्क्वायर y टाइप का हो, जो भी फंक्शन हो, जो भी आए। यहाँ पे जैसे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर आ गया, अगर यहाँ हो सकता है तो cos y आए, sin y आए या स्क्वायर आए, मीन्स y का फंक्शन आ जाए qx के साथ, तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको लीनियर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो वाई स्क्वायर से अगर फर्दर इसको डिवाइड कर दिया जाए इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, so what we have, so this is 1 upon y square dy by dx, and this is minus 1 upon x square। so, अब हमें क्या है कि 1 upon y को क्या करें, z पुट करें, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए आपके पास, dy by dx प्लस px इंटू y इक्वल टू qx टाइप का। तो यहाँ qx मिल गया हमें पास, px मिल गया है, तो केवल 1 upon y को क्या सब्स्टिट्यूट कर दे आप, हमें जो है z सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 1 अपॉन y को जैसे ही z सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी एक्स। तो दिस इज माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी जेड बाई डी एक्स, और इसकी दोनों की वैल्यू हम क्या करें, फर्दर इसमें पुट कर दें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स का माइनस साइन एंड हियर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन वाई को क्या माना हमने z, सो दिस इज z अपॉन एक्स एंड दिस इज योर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्ट बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो व्हाट वी हैव, डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड बाई एक्स इक्वल्स टू 1 upon x square. So now we have a differential equation which is a linear differential equation. अब हमारे पास ये जो differential equation आई है वो क्या है, linear differential equation आई है। अब linear differential equation को solve करने तो हमें आता ही है, हम क्या कर ले, इसको compare कर ले अपने linear differential equation के फॉर्म से। तो dz by dx प्लस क्या, px into z equal to qx। इससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास px की वैल्यू क्या हो गई, therefore px की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1 अपॉन एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो गई,
दिस इज योर -1/x²। सो px आ गया, qx आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इससे हम क्या कर लिए, इन दोनों से कंपेयर करने के बाद ये निकालें, ऑन कंपेयरिंग। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, e की पावर px dx, इंटीग्रेशन ऑफ px dx। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन साइन। सो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, px की वैल्यू क्या है, -1/x। 1/x का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग। तो e की पावर माइनस log x, e की पावर माइनस log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर log 1/x, x की पावर इनवर्स लिख सकते हैं। तो दिस इज योर x इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि log m की पावर n क्या हो जाता है, log mn, log m हो जाता है। और एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो यहां से क्या e और log कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल आपके पास क्या हो गया, x इनवर्स, दैट मीन्स 1/x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया 1/x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे आप। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल किस में है, z में है। तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, जो फंक्शन है qx का, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और क्या करते हैं, कांस्टेंट जो है हम लोग ऐड करते हैं। जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हम पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, z इंटू 1/x तो हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम क्या हो गया, z इंटू 1/x इक्वल टू -1/x² इंटू 1/x dx हो गया। सिंपल ये प्रॉब्लम बन के आ गया हमारे पास। सो नाउ जस्ट इंटीग्रेट दिस होल इक्वेशन। सो इस होल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन दिस इज माइनस साइन 1/x³ dx प्लस c। तो दिस इज z इंटू 1/x इक्वल टू -1/2x² प्लस c। नाउ अब हमें सॉल्यूशन तो हमें y और x में चाहिए था, तो z की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, z की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, 1/y। So therefore the solution is nothing but this is 1/xy is equals to -1/2x² plus c. This is your required solution of this particular differential equation. So I hope आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से जो है हम लोग जो है लीनियर फॉर्म से जो है बर्नौली इक्वेशन से जो है लीनियर फॉर्म में आते हैं। जस्ट यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके जो भी इक्वेशन था हमारे पास 1/y² dy/ds इक्वल्स टू 1/xy इक्वल्स टू -1/x²। जस्ट हमने क्या किया, 1/y को क्या किया, z किया, तो -1/y² dy/ds की जगह क्या हो गया, dz/dx। तो हमने यहाँ पुट कर दिया -dz/dx प्लस 1/y को हमने z पुट किया था, z इधर क्या हो गया -1/x²। सिंपली इस माइनस से प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कंपेयर किया dz/dx प्लस px इंटू z इक्वल्स टू qx से, बाय कंपैरिजन से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गई एंड बाय उसके बाद हम सॉल्यूशन जानते हैं लिखना, उसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ओवरऑल ये आ गई। तो नाउ आई होप आप समझ में आ गया हो किस तरह से जो है हम एक रिड्यूस करते हैं बर्नौली इक्वेशंस को, या जिसको हम लोग लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, उसके एक पैटर्न को आप समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। सो आपके लिए क्वेश्चन है नॉलेज चेक के लिए, dy/ds -10y/1 + x इक्वल्स टू 1 + x e की पावर x sec y। तो इसको सबसे पहले रिड्यूस करने की कोशिश कीजिएगा लीनियर फॉर्म में, एंड देन लीनियर फॉर्म में अगर रिड्यूस करने के बाद आपको पास px मिल जाएगा, qx मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, और उसके बाद देन आप सॉल्यूशन एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे क्या करेंगे, आप sec y से इसको डिवाइड कर देंगे। sec y से जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/sec y, और इधर dy/ds इधर भी sec y से डिवाइड करेंगे। फिर हमें एज्यूम क्या करना है, क्योंकि जो भी टर्म्स है यहाँ हम इसको इस टाइप में लिखना होता है, इसको समहाउ हम इस टाइप में ले आए तो हम कह सकते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल। तो ये z आप क्या पुट करेंगे उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले sec y को डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो भी आपके पास फंक्शन ओवरऑल x px के साथ जो भी फंक्शन है उसको हम देखेंगे, z जैसे ही एज्यूम करेंगे तो ओवरऑल जो भी इसके साथ जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और सिंपल dz/ds फॉर्म में आ जाएगा। सो आई होप इस क्वेश्चन को आप टेकल आउट कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ भी पर्टिकुलर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अगर हमें इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि लीनियर तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख नहीं रहा है, तो इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड में केवल फंक्शन ऑफ एक्स रहने दें, फंक्शन ऑफ एक्स रहने दें, और जो भी अदर टर्म्स है उसको हम लोग क्या करते हैं फर्दर इससे डिवाइड कर दें। तो बाय डिवाइडिंग एक्स वाई से आप इसको डिवाइड कर सकते थे। आप वाई से भी डिवाइड कर सकते थे, यहाँ एक्स वाई से हम डिवाइड कर रहे हैं। सो ऑन डिवाइडिंग एक्स वाई से हमने डिवाइड किया। क्यों एक्स भी हमसे डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स था जिसको भी हमको क्या करना था, हटाना था, इसलिए क्या किया, एक्स वाई से डिवाइड कर दी। तो ओवरऑल ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको अगर लीनियर फॉर्म में बनाना हो तो यहाँ से दिख भी रहा है कि log y को अगर हमने z मान लिया तो क्या 1/y dz हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही स्टेप्स होते हैं, हम किसी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिड्यूस हो सकता है उसके लिए एक पैटर्न है कि जस्ट जैसे डिवाइड करें तो आपको समहाउ आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये रिड्यूस हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। बहुत सारे इक्वेशन है जो हो सकता है रिड्यूस ना हो, लेकिन सम पैटर्न आपको दिख जा रहा है कि ऐसा करने से हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों रिड्यूस करने में फायदा हो जाता है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन जो स्टेप्स है बहुत ही आसान हो जाता है। जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और जस्ट हम जो है सॉल्यूशन डायरेक्टली इसका लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करें, इसको रिड्यूस कर ले हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन log y इक्वल्स टू t या z। सो बाय सब्स्टिट्यूशन log y की जगह z और 1/y dy by dx इक्वल्स टू dz by dx हो गया, क्योंकि log y को जैसे z माना आपने डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/y dy by dx इक्वल्स टू इधर x के रिस्पेक्ट में, तो z का क्या हो जाएगा dz by dx। नाउ दिस इज इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया तो मींस हमारा हाफ वर्क क्या हो गया, डन हो गया। क्यों, क्योंकि अब डायरेक्टली हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं इसका px dx होता है। तो यहाँ पे px क्या हो गया आपके पास, अगर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा 1/x, और qx क्या हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड का x फंक्शन जो कि e की पावर x। इससे कंपेयर किया अगेन dz by dx प्लस px z इक्वल्स टू qx से हमने कंपेयर किया, तो px की वैल्यू मिल गई और qx की वैल्यू मिल गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e की पावर 1/x dx। 1/x क्या हो जाता है, log x हो जाता है, और e की पावर log x अगेन इनवर्स फंक्शन है तो वो क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया आपके पास x। सो x क्या हो गया आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। नाउ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन सो यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, z में है, तो सॉल्यूशन भी किस में होगा, z में होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट्स योर c। सो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें if की और qx की। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू qx इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x है हमारे पास और qx की वैल्यू क्या है, e की पावर x। तो सब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज योर x एंड इंटीग्रेशन qx क्या आपके पास e की पावर x है और दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x एंड dx प्लस c। अगेन यहाँ क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किससे मानते हैं, इंटीग्रेशन के रूल से, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। यहाँ आइलेट क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो x क्या है आपके पास, अलजेब्राइक फंक्शन, तो इसको क्या मानेंगे हम फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल क्या है आपके पास सेकंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल माने क्योंकि वो आइलेट में बाद में आता है। ऐसे भी सोच सकते हैं या ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन वैनिश हो जाता है, तो x का डिफरेंशिएशन दो बार करेंगे क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ex का डिफरेंशिएशन हमेशा इनफाइनाइट टाइम्स तक जो है ex का डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो x को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू u इंटू वी dx का हम जो है फॉर्मुलेशन जानते हैं। तो आफ्टर अप्लाइंग द u इंटू वी फॉर्म व्हाट वी हैव,
सो आफ्टर सॉल्विंग ई एक्स इंटू एक्स का डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स ई की पावर एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, और ई की पावर एक्स का फिर से क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, और फिर फर्दर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे, वैनिश कर जाएंगे। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। और नाउ दिस सॉल्यूशन बिकम्स इन जेड, हमें चाहिए किसमें, वाई में चाहिए। तो हमने जेड को एज्यूम क्या किया था, लॉग वाई, तो जेड हमारा क्या हो गया, लॉग वाई हो गया। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन x log y is equals to the whole function. This is your solution. So I hope आपको स्टेप्स क्लियर हो गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से रिड्यूस कर रहे हैं हम लीनियर फॉर्म में, एक बर्नौली इक्वेशन या फर्दर कोई भी एक फंक्शन जो जिसमें हम y के सारे टर्म्स को जो राइट हैंड साइड है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, और जो भी इक्वेशन आती है, जो भी इक्वेशन फॉर्म आती थी उसको हम लोग फिर क्या करते थे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग उसे डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज योर रिड्यूसिंग। सो रिड्यूसिंग टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो है रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होता है, किस तरह से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है रिड्यूसिबल है। जस्ट हम ट्राई करते हैं सबसे पहले जो है क्यूएक्स के सारे टर्म्स को क्यूएक्स के साथ जो भी वाई के फंक्शन है उसको फर्दर डिवाइड करने के बाद, और उसके बाद फिर जो पीएक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये देखते हैं जो आपके पास जो डीवाई बाई डीएक्स का कोएफिशिएंट है वो वैनिश हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल रिड्यूसल फॉर्म यूज कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। सो नॉलेज चेक के लिए आपका क्वेश्चन है 10y डिवाइड बाई x प्लस 10x इक्वल्स टू cos y cos स्क्वायर x। सो आई होप आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन को जिस टाइप में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म में ब्रेक करना होता है, रिड्यूस करना होता है, उसके हम लोग ने स्टेप्स को देख लिए। तो आई होप आपको जो भी स्टेप्स हैं वो क्लियर हो गया होगा, और क्यों ऐसा ही प्रोसेस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए वो भी आपको मेंशन हो गया, वो भी आपके पास थिंकिंग जो है डेवलप हो गई होगी। सो आई होप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में उसको आप इजिली टैकल आउट कर सकते हैं।